कमाई हो पाती है नहीं हो पाती? कमाई नहीं हो पाती, बिल्कुल नहीं हो पा रही। नेताजी आते हैं तो कहते हैं भैया रोजगार तो चल नहीं रहा, कैसे हिसाब चलेगा? रोजगार कहाँ चल रहे हैं, रोजगार तो ठप हो ही पड़े हैं भाई, सब खत्म है, बिल्कुल खत्म है। ठंड का मौसम वैसे ही चल रहा है, कहाँ किससे मांगे किससे कहें। सही बात है। ऊपर से इलेक्शन बातें खूब सारी होंगी, वादे भी खूब सारे होंगे। जी जी। आपको लगता है रोजगार एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए? बाकी सब बातें तो साइड में चलती रहे, फ्री वाली चीजें, लेकिन कोई रोजगार की बात करे तो शायद इस सब चीज की जरूरत ही ना पड़े। जी जी सही बात है। रोजगार है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, परेशान है रोजगार से। तो यही सोच है, शायद बाकी सारी चीजें चलती रहें, लेकिन अगर रोजगार की बात की जाए तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लोग हैं, राय देते हैं, अपने हिसाब से चीजें करते नजर आते हैं। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, जरा चलते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर सोच क्या है। आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में कौन सी पार्टी, राजनीतिक दल अच्छा काम कर सकता है चुनावी? अच्छा, ऐसा क्यों? नहीं, अच्छा काम कर रही है, पहले से दिल्ली बेहतर हुआ है। किस तरीके से बेहतर आपको लगता है? स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोड में देख लीजिए, बसों में देख लीजिए, किसी भी तरह से देख लीजिए। बीजेपी मैंने कभी बीजेपी का शासन देखा नहीं। बीजेपी अगर आती है तो सर केंद्र में चल रही है। मैं यूपी से आता हूँ, यूपी में बीजेपी का शासन अच्छा नहीं, इसलिए मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ अच्छा नहीं। अच्छा, ठीक है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है बाबूजी आपसे कि इलेक्शन का माहौल में कौन सा राजनीतिक दल आपको लगता है कि जो इस बार थोड़ा सा अच्छा कर सकता है? किसके दिमाग में आपकी चीज चल रही है, क्या सोचते हैं? एक्चुअली दिस इज वेरी हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि सभी अपना अपना दावा ठोकते हैं। और अगर पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो पहले आम आदमी अच्छा चल रही थी, लेकिन अब वो भी सोचती है कि फ्री के चक्कर में जितना फ्री देंगे उतने वोट आ जाएंगे, और भाजपा भी यही सोचती है। तो इन्हीं दोनों की टक्कर है, कांग्रेस जिसका भी काटेगी वोट काटेगी। तो आपको लगता है कि कांग्रेस अगर वोट काटती है तो शायद हो सकता है बीजेपी जीत जाए, या फिर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचे? असर तो पड़ेगा, असर पड़ेगा। टफ फाइट मांगते हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी में? टफ फाइट। कुछ आप कह नहीं सकते पिछली बार की तरह हालात? पिछली बार की तरह बिल्कुल वो नहीं है, वन वे टफ तो है, लेकिन घोषणाएं तो खूब दम जबके की जा रही हैं कि अब हर वजह से, घोषणाओं की वजह से। आज तो शायद ये बात भी सुनने में आई थी कि जितने भी मंदिर में, गुरुद्वारे में जितने भी सेवादार होते हैं उनकी भी सैलरी जो है सरकार कुछ ना कुछ देने की कोशिश करेगी दिल्ली सरकार मिनोरिटी को अपने साथ लाने की। लेकिन अगर नेशनल इशू अगर ज़्यादा बन गया तो फिर तो मोदी का प्रभाव आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा मोदी जी का। वो तो ऑनरेबल हैं, तो इसलिए लोग उधर भी जाने की सोचते। दिल्ली है ना, दोनों तरफ झुकाव है, एक तो नेशनल भी पड़ जाता है और स्टेट वाइज भी है, तो सोचते हैं कि भाई अगर एक ही रहे तो दोनों का फायदा हो। लेकिन दो बार ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए कि वो उस समय ये था कि लोग फ्री ये सोच के चल रहे थे कि यही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। अब उनको ये है कि जो भी आएगा वो गरीबों की मदद करेगा, उसके बिना बात आगे बढ़ेगी नहीं। जो योजनाएं चल रही हैं वो तो चलाएंगे। हाँ, वो चलाएंगे। और जो भाजपा भी यही सोच रही है कि अब हम मतलब लोअर मिडिल क्लास को आगे लेकर आएंगे तभी बात बनेगी, तो इसलिए उसका भी चांसेस इसलिए बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी साफ है कि परिस्थिति के हिसाब से अपनी बात को लोग रखते हुए नजर भी आते हैं, और शायद ये स्थिति समझाने के लिए काफी है कि हर आदमी जानता है कि नेता चुनावी मौसम में तमाम वादे जब करते हैं तो जानते हैं कि इन हालातों के बाद जब चुनाव गुजर जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में हम जनता को क्या जवाब देंगे। और शायद ऐसे हालात जो हैं वो जनता भी समझती है कि 5 साल गुजरने के बाद अगर नेता आएंगे तो हमसे पूछेंगे कि 5 साल पहले के वादों का क्या हुआ, अब नए वादों के हम क्या उम्मीद रखें। कैमरा पर्सन कलीकांत के साथ